आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और साथ ही साथ आज भोजपुर की धरती मझौवा हवाई अड्डा पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप भोजपुर की धरती पर पधार कर समस्त भोजपुर वासियों को अनुग्रहित किए। लेकिन साथ साथ बहुत अफसोस है कि मोदी जी बिहार और भोजपुर तो आए, लेकिन वो आए तो चुनाव के लिए, जबकि हमारा भोजपुर खास करके ज्वाइनिया गांव जो बाढ़ की विभीषिका झेल चुका है, उसके ऊपर उन्होंने ना यहाँ आने से पहले कोई बात की, ना संभवतः आज इस मंच से उस बात को रख पाए। ये हम समस्त भोजपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल जिला और राज्य के नहीं बल्कि समस्त भारत के हैं। इसीलिए हम सबों को इस बात का हमेशा खेद रहेगा उनसे कि वो हमारे जिले की इतनी बड़ी त्रासदी और उसके ऊपर उनका कुछ न बोल पाना, ये दर्शाता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री समाज और देश के विभिन्न राज्यों के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वो सबके सामने जग जाहिर है। अभी तक हम लोग बूथ चोरी, कैंडिडेट चोरी के मुद्दों में ही उलझे हुए थे। आज अपने मन से मुद्दों की चोरी करके भी इस बात को जाहिर कर दिया कि जन सुराज यानी प्रशांत किशोर के विचार और प्रशांत किशोर का जो बिहार बदलाव के लिए एक सोच थी, उस पर उन्होंने मुहर लगा दिया कि बिहार में अब कोई नई व्यवस्था और बिहार परिवर्तन के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति विशेष है तो वो केवल प्रशांत किशोर है, और अगर कोई पार्टी है जो बिहार के मुद्दों की बात करती है तो वो जनसुराज है। 14 नवंबर जिस दिन इस बार के चुनाव का रिजल्ट आना है, बाल दिवस के दिन हमारे बिहार के बच्चों की भविष्य लिखी जाएगी। और निश्चित तौर पे 14 नवंबर 2025 बिहार के इतिहास में एक स्वर्ण युग के रूप में आने वाला है, जब बिहार में जन सुराज के नेतृत्व में न सिर्फ नई सरकार बनेगी बल्कि एक नई व्यवस्था का भी आगाज होगा, जो जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता की सरकार होगी। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही अब पलायन की बात करते हैं, दोनों ही अब बिहार में विकास की बात करते हैं। लेकिन मैं दोनों गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि हमारे बिहार के बच्चों की और हमारे बिहार के लोगों की क्या गलती हो गई कि आप हमारे बिहार को 35 साल पीछे कर दिया। ये यहाँ की जनता पूछना चाहती है
कि यहाँ मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व में 20 साल के बाद क्यों डाटा और नई तकनीक के लिए हब बनाने की बात आज भोजपुर की धरती से मोदी जी किए, जबकि इसकी आगाज जिस वादे के साथ 2005-06 में जंगल राज का डर दिखाकर एक नई सरकार एनडीए की आई थी, उसके दूसरे संस्करण में भी जब जंगल राज उनके पहले संस्करण में खत्म होते दिखाई दे रहा था, तो दूसरे संस्करण में भी वो आगाज नहीं कर पाए। एक सरकार हर घर नौकरी की बात करती है, महागठबंधन की जो पार्टी है वो हर घर नौकरी की बात करती है, और आज इस मंच से मोदी जी हमारे 1 करोड़ रोजगार की बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले भी जब भोजपुर की धरती पर 2014 में मोदी जी आए थे, जितने भी हमारी जनता के समक्ष वादा करके गए थे, उसको पूरा करने में क्यों नाकाम रहे, इसका जवाब उनको आज अपने मन से देकर जाना चाहिए था। रामराज क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बताएं? रामराज कब आएगा? वो बीजेपी तो बोल रहे हैं कि रामराज लाने वाले हैं। आप डॉक्टर साहब मुद्दा पर भटकिए मत। पूछना चाहिए। अभी जो बोल रहे हैं बोलिए, भटकिए मत। और रामराज का डेफिनेशन क्या है उनका? बिहार में एनडीए की सरकार सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, लेकिन आप सभी मीडिया वालों उनका एक मंच को जब कवर कर रहे होंगे तो उनके मन से ही बिजली के लिए त्राहिमाम हो रहा था। मैं पूछता हूं कि बिहार को कब तक वो अनुदान पे आश्रित रखेंगे? बिहार को कब तक मजदूरों की फैक्ट्री वाला राज बनाकर रखेंगे? मैं पूछता हूं कि बिहार के साथ उनका ये सौतेला व्यवहार कब तक रहेगा? जिस चीज का भय दिखाकर 2006 में सरकार बनाए थे, रुकिए, चालू रहिए। उसी का भय आज 2025 में भी दिखाकर सरकार में आना चाहते हैं। 2005-06 में भी नली गली की समस्या को भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में दिखाते रहे हैं, और आज भी वही मुद्दा सरकार में आने के लिए पुनः वो लेकर आए हैं। आज अभी तक उनके मुद्दों में विकास की बात नहीं होती थी। जब प्रशांत किशोर बच्चों की शिक्षा, बच्चों के लिए रोजगार, बिहार से पलायन को रोकना, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की, बुजुर्गों की सम्मान की बात की, किसानों के लिए सहयोग की बात की, तो आज के इस मंच से जन सुराज का मुद्दा चुराकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रशांत किशोर की सोच पे मुहर लगा दिया। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बिहार बदलाव की बयार ले चुका है, बदलाव के रास्ते पे चल चुका है।
मोदी जी का बिहार में आकर जुमलाबाजी देने से बिहार के लोग अब बहकने वाले नहीं हैं। बिहार की विकल्प नहीं जन सुराज पार्टी है, बल्कि बिहार के लोगों की पसंद जन सुराज पार्टी है। और जब 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन इस विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो एक नया इतिहास बिहार के बच्चों के लिए होगा। जय बिहार, जय जय बिहार।